क्लास 10th विषय हिंदी पद का चैप्टर नंबर कितना हो रहा है? 3। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह अश्वाहिनी लौ वर्षो। इसका मतलब क्या था समझ लीजिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जो व्यक्ति किसी चीज से किसी व्यक्ति से जितना प्रेम करता है, जितना उसको चाहता है, उससे उतने ही ज्यादा दुख मिलता है उसको। ठीक है। और मोह अश्वाहिनी लौ वर्षे, और मेरी आंसुएं जो है ना लहू के समान बहती हैं। कभी ये कहना चाह रहे हैं, कभी ये कहते हैं कि जिस इस संसार में जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से जितना ज़्यादा प्रेम करेगा, उसको उतना ही ज़्यादा दुख मिलेगा। जानिए, तय है। मतलब आप संसार में दुख नहीं चाहते हैं कि आपको मिले, तो किसी व्यक्ति या वस्तु से ज़्यादा प्रेम मत कीजिए, क्योंकि उसके खोने पर उतना ही दुख होता है, दर्द होता है, जितना आप उससे लगाव रखते हैं। अगर आप उससे लगाव नहीं रखते हैं, खो जाता, कहते चलो एक गया दूसरा आ जाएगा, है ना, तो आपको ज़्यादा दुख नहीं हो। जैसे आप मोबाइल से बहुत प्रेम करते हैं, तो जब आपका मोबाइल में खरोच आएगा, जब हेरा जाएगा या चोरी हो जाएगा, तो आपको बहुत दुख होगा। आप उससे प्रेम नहीं करते, काम से काम लाया, गया 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 फिर हो जाएगा, तो उसके आपको दुख नहीं होगा, हेराएगा फिर दूसरा खरीदिएगा। मतलब आई मीन जितना ज़्यादा प्रेम कीजिएगा ना, उतने ही ज़्यादा आपको उससे दुख होगा। किसी व्यक्ति से भी ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं, अगर उसके बिछड़ने पर उतना ही दुख होगा आपको। ठीक है। तो यही में इसमें ऐसे भी एक कवि है जिसका नाम है घनानंद जी, उनकी प्रेमिका है जिनका नाम है सुजान। क्या नाम है उसका? सुजान। और उनके बिछड़ने पर उनको जो दुख होता है, उसी दुख को इस कविता में ही बताए हैं। मतलब अपनी प्रेमिका के दुख को व्यक्त भी किए हैं इसमें। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं हम लोग। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं, इसका जवाब आप लोग देंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है सवैया की रचनाकार कौन है? तो मिस्टर घनानंद जी हैं, है ना। चलिए, घनानंद जी किस सवैया का रचयिता है? तो मोह अश्वाहिनी लौ वर्षे, ये इसी के हैं। घनानंद जी किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के। घनानंद जी किस भाषा के कवि थे? तो आप इसका आंसर देखिए, तो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। मतलब कि ये ब्रज है ना, वृंदावन में जो भाषाएं बोली जाती है मैथिली वाला, उस ब्रज भाषा उस टाइप का होता है। जो आप इस कविता में पढ़िएगा उस ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। अगला है सुजान सागर किनकी कृति है? तो घनानंद जी किताब लिखे हुए हैं सुजान सागर, और सुजान उनकी प्रेमिका का नाम है, हमको पता होनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है, घनानंद जी किस बादशाह के मीर मंशी थे? तो आप जब पढ़िएगा तब पता चलेगा मोहम्मद शाह रंगीले। कौन? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में वो मुंशी के काम किया करते थे। मुंशी, हाँ, मीर मुंशी। अगला है घनानंद जी के सवैये और डैश बहुत प्रसिद्ध है। क्या? धनाक्षरी और उसका सवैया जो है ना बहुत प्रसिद्ध है। वो सेवई खाने वाला सेवई नहीं है, ठीक है। वो आए क्या है? धनाक्षरी है। क्या है? धनाक्षरी, हाँ वही धनाक्षरी। धना जी के अक्षरी। चलिए, अगला है घनानंद जी रीति काल के डैश थे। क्या थे? बात नहीं की। उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद कवि, मतलब कि प्रेम के कवि थे। प्रेम के पीर भी कहा जाता है इन्हें, पता है आपको। प्रेम का मार्ग अत्यंत क्या है? प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। क्या है? कवि बताए हैं कि प्रेम का मार्ग जो है ना, प्रेम का जो रास्ता है, द वे ऑफ लव इज वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है लव में। अगला है नरका जाही देह को धारी का अर्थ दूसरे के लिए डैश का धारण करना है, शरीर का धारण करना है। कोई कोई व्यक्ति दूसरों के लिए शरीर धारण करते हैं, अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। कोई कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति ऐसा नहीं करते, सब व्यक्तियों को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो संसार बहुत निठल्ले हो जाएगी। सब लोग दूसरे का काम करने लगेंगे तो अपना काम कौन करेगा। अगला है घनानंद की प्रेम डैश के गायक थे। तो आप पता है घनानंद जी प्रेम के पीर के गायक थे, मतलब उनको प्रेम का पीर कहा जाता है। क्या कहता है? प्रेम का पीर, मतलब प्रेम में पड़े रहने वाले व्यक्ति, महान संत ऐसे। अगला है घनानंद जी का जन्म डैश के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1689 के आसपास हुआ था।
पूरा एग्जैक्ट डेट पता उनका नहीं है। चलिए कुछ लघु तो ये प्रश्न है जो आपके पाठ में नहीं है। पहला प्रश्न है, किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो घनानंद जी को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। अगला, घनानंद जी काव्य रचना के अतिरिक्त किस कला में प्रवीण थे? तो याद कर लीजिए, घनानंद जी कविता लिखने यानी काव्य रचना के साथ साथ गायन कला में प्रवीण थे, माने गीत गाने में बहुत माहिर थे वो। समीक्षा माने होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज का जांच पड़ताल करते हैं उसको कहते हैं समीक्षा करना। अगला प्रश्न है, घनानंद जी किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? तो आपको बताया थे मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उसी समय कौन आए थे? एक लुटेरा जिसका नाम था नादिर शाह नामक लुटेरा, जो लूटने आए थे। और इसने कहा क्या चीज पूछा? क्या चीज कुछ पूछा ना उससे? क्या पूछा उससे? अरे उससे कुछ पूछते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, कहा कि देखिए वहाँ मुंशी बादशाह का मुंशी जानकर घराना को पकड़ लिया, ठीक है, और कहा कि 3 बार पूछा जड़ जड़ जड़, मतलब 3 बार पूछा सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। तो बाबू भाई बापते रहता तो कहता कि तकिया ला के सो जा कहीं पे। बाद में मरे थे ना नहीं, 1739 में नादिर शाह के सैनिक पकड़ लिए थे। है तो मार दिए, तो पकड़ने के बाद पूछा था तो लिख दिए पहले। तो यहाँ पे है तो वो तो नादिर शाह मतलब 1939 में आए थे, तो कैसे पकड़ लिए? तब तक गायब हो गए हैं, तो फिर कैसे आए? अच्छा, ये डेट के बारे में तो 1939 नहीं है, ये 1739 है। ये 1739 में आए थे, ठीक है, 1939 लिखा गया है। अच्छा, आपको इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं 1939 में नादिर शाह का निकले नहीं आए थे, 1739 में ही आए थे, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। हाँ, तो वो बोलते हैं राज राज राज, मतलब सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है? तो कहा कथी नहीं, यू कहा जड़ जड़ जड़, तो कहा राज राज राज, मतलब कि धूल धूल धूल, मतलब कि सोना और धूल में कोई अंतर ही नहीं है। तो क्या पता है सोना कहाँ है धूल कहाँ है, सब वही है। मतलब उसको कहा कि सोना कहाँ है, खजाना का तुम मुंशी है तो खजाना का चाबी बताओ कहाँ पे है, बताओ हमको। तो कहा कि सोना मिट्टी में हमको कोई फर्क नहीं बुझाता है। छोटा वो मिट्टी दे रहा है, 2-3 गो दिल उठा के कहा लो राज राज राज, तो कह रहा धूल हमको दे रहा, हम मांग रहे सोना, दे रहा धूल, लेकर ठोक दिया उसको, लो सूत रहा बेचारा वही लोग। समझ रहे हैं? हम यूँ कह सकते हैं कि प्रेम में पगला गया था बेचारा ये, इसको सूझबूझ समझ में नहीं आ रहा था। बात है कि इनकी प्रेमिका इनको छोड़कर चली गई थी, तो और भी कुछ हो सकता है, उनका शादी दुबा और दूसरे जगह हो जाता है, तो इनका भी इनको बड़ा हर्ट हो जाता है। ब्रेकिंग हार्ट था प्राणी, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं था। चलिए, ब्रोकन हार्ट। अब ब्रोकन हार्ट जो होता है वो फेविक्विक से नहीं जुड़ता है। चलिए, लगता है इसमें बच्चे ज़्यादा हो ब्रोकन हार्ट है। बड़ा एक्सपीरियंस है सबको। ब्रोकन हार्ट नहीं है आप लोग का, ब्रोकन हार्ट फेविक्विक से चिपक जाता है, मतलब 5 रुपये का समोसा से सब चिपक जाएगा। चलिए आगे देखिए, घनानंद जी किस, तो समझ में आ गया। घनानंद जी की मृत्यु कैसी हुई थी? तो घनानंद जी को नादिर शाह के सैनिक ने मार डाला था, क्योंकि सोना 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 मांगा था, वो मिट्टी 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 दिया था, इसीलिए। अगला है, घनानंद जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है उनका सुजान सागर। क्या है? सुजान सागर बहुत महत्वपूर्ण कृति है, बहुत ही फेमस है। अगला है, घनानंद की भांति रीति मुक्ति धारा के और कौन कौन से कवि हुए थे? तो घनानंद की तरह रसखान जी और भूषण जी भी इसी तरह के कवि थे। अगला है, कवि सुजान कहकर किसे संबोधित करता है? तो कवि घनानंद जी सुजान नामक नर्तकी से स्नेह था, सुजान नाम के डांसर थी, उसी से उनको प्रेम था, इसीलिए उसी को संबोधित करते हैं। अब आते हैं कविता के साथ, यानी कि कविता में जो प्रश्न है उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए,
तो इसमें इतने प्रश्न थे, कितने प्रश्न, तो इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न 7 थे, 7 जवाब मिल गया आपको। अब पाठ में जो प्रश्न है उसको देखिए जरा। पहला प्रश्न, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है, इस मार्ग की क्या विशेषता है। सबके लिए सब लोग कहता है कि लव इज कॉम्प्लेक्स, लव बड़ा जटिल होता है, प्यार वार बहुत खतरनाक होता है। मगर ये कवि जो है ना, ये कवि क्या कहते हैं कि प्रेम जो है ना शुद्धो है। शुद्धो माने क्या, सरल है। पहला बार ऐसा व्यक्ति मिला है जो हमको बता रहे हैं क्या कि प्रेम सरल है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, आप बताइए, कोई आदमी आपको, ठीक है बैठिए, कोई आदमी आपको ये कहेगा तो आप उसको कहिएगा इतना मूवी देखते हैं, जो आदमी प्रेम करता है वो बेचारा गुंडे से मार खाई रहता था, मार रहता है, और जिंदगी भी हाल रहता है। पहले माने हीरोइन से मिलने के पहले की जिंदगी कितना खूबसूरत दिखाई देता है उसका, वो बावड़ी सावड़ी छोड़ के घूम रहा है, उसके बाद मजनू का हाल होता है बेचारा का, इन्हें से मारपीट, इन्हें से मारपीट, इन्हें से मारपीट, है कि नहीं। भले मारता है, मारता तो है ना, खून लगा रहता है ना, उसका हाल याद में करते क्या होता है, कुत्तों का हाल हो जाता है उसका। जितना मूवी देख लीजिए आप, सब में वही हाल है। बट ये कभी कह रहे हैं क्या कि प्रेम का मार्ग सरल है, शुद्धो है। अजीब बात है। अब देखिए बताते क्यों है, देखिए कारण ये है कि जो प्रेम ये किए थे और जो प्रेम ये बताते हैं वो प्रेम सही में सरल होता है। देखिए कारण क्या होता है, ये क्या कहते हैं, कभी प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र और मधुर बताया। प्रेम क्या है, तो पवित्र अमृत के समान सरल और पवित्र है एकदम। ये कहते हैं प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत सरल है, कोई कठिनाई नहीं, बहुत सरल है। इस मार्ग पर चलने के लिए अधिक से अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब प्रेम हुआ होता है जिसमें छल कपट नहीं होता है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रेम किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और न किसी की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती, ये भी नहीं देखा जाता है इसमें कि हम कितना इंटेलिजेंट है और कितनी विद्वता की हमको आवश्यकता पड़ेगी प्रेम करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम बस हो गया, बस हो गया, इसके लिए पढ़ने लिखने डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और प्रेम जो आप समझ रहे हैं वो प्रेम सिर्फ वही प्रेम तक परिभाषाएं नहीं है। प्रेम वह सीढ़ी होती है जिससे ईश्वर को पहुंचा जा सकता है। मतलब प्रेम वह रास्ता है जिससे ईश्वर को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिएगा, प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की बात नहीं की आती है। जब भी किसी चीज में, प्रेम में किसी चीज को लेने की बात आ जाती है तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम क्या है, जिसमें सिर्फ देने की बात आती है, मतलब कुछ पाने की एक आकांक्षा नहीं होती है, सिर्फ दूसरों पे मर मिट जाना ही प्रेम होता है। मतलब कि किसी से कुछ अपेक्षाएं नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं कहता है कि आज ना मिले तो थोड़ा सा ब्रेकअप, वो प्रेम नहीं होता है। एक्चुअली वो समझौता होता है, वो बिजनेस होता है। कुछ लोग पैसे से करते हैं, कुछ लोग मौज मस्ती के लिए करते हैं। ये सारे के सारे बिजनेस होते हैं, ये सारे दिखावे के प्रेम होते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक दिन में मीटअप होता है, दूसरे दिन में ब्रेकअप होता है ना, ये होता है सिस्टम। आज का प्रेम जो है ना 2-4 क्षण वाला होता है। जबकि ये कभी जो प्रेम की बात कर रहे हैं वो प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। कभी किस प्रेम की बात कर रहे हैं, जिसपे सब कुछ लुटा दो फिर भी ये बताओ नहीं किसी को कि हम लुटा गए, वो प्रेम की बात कर रहे हैं, लैला मजनू वाला बात कर रहे हैं। अब करें क्या, यह मार्ग टेढ़ापन नहीं है, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, ये तो सीधा साधा है। इसमें कुछ लेना देना की बात कहाँ से आती है। बस ये जो आत्मा में आए, जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए लुटा दीजिए, हो गया। चाहे वह जान हो, चाहे धन हो, चाहे अपना सब कुछ हो, बस लुटा दीजिए उसके नाम से, बन जाइए कंगाल भिखमंगा। बात का है, क्योंकि कभी जो है ना अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते हैं, उसकी शादी हो जाती है फिर भी वो प्रेम करते हैं, बस प्रेम करते हैं, बस यही उनका सबसे बड़ी बात है। उनको चाहना है, उनका प्रेम है, और वो यही चाहते हैं कि मेरी प्रेमिका जहाँ भी होगी, जिस घर में भी होगी, जिस स्थिति में होगी, बस खुश रहना चाहिए, वो खुश हो, उसी की खुशी में मेरी खुशी है। बस यही प्रेम की परिभाषा देते हैं कि हम उससे कुछ मांगते नहीं हैं, हमको उससे कुछ चाहत नहीं है कि बस इतना चाहे कि वह समझे हमारे प्यार को, हमारे प्यार को कद्र करे, बस इतना ही वो चाहते हैं कि हमारे प्यार को कोई नकामा निकारा नहीं करे, बस वो यही चाहते हैं। ठीक है, तो माने रियल वाला प्यार है, फेक वाला फेसबुक आईडी की तरह नहीं है। फेसबुक वाला फेसबुकिया प्यार नहीं है, समझ गए। हाँ, न व्हाट्सअपिया है, ये व्हाट्सअपिया, फेसबुकिया, इंस्टाग्राम वाला, ट्विटर वाला जो प्यार मोहब्बत होता है वो स्टेशन बदलने से बदलते रहता है। हाँ,
एक जाता है तो दूसरा तैयार रहता है। तो वो वाला प्यार नहीं है, कभी का प्यार जो है ना रियल वाला प्यार है ना। और इसीलिए चाहते हैं कि हमारा पहचान जो है ना, हम उसे मतलब कि ये नहीं चाहते कि हमको वो क्या दे, बस ये चाहते हैं कि हम उस पर क्या लुटा दें। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कभी कहते हैं कि प्रेम में कुछ पाने की इच्छा जब आ जाए ना तो प्रेम समझ लो प्रेम है ही नहीं। जब कुछ किसी चीज़ की लालच हो जाए ना तो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? जिसमें लालच नहीं हो, वही प्रेम है। ऐसा प्रेम करते ही नहीं लोग इसका। चलिए अगला है दूसरा प्रश्न क्या है? मन ले पर देह छटाक नहीं, कवि क्या कहना चाहते हैं इससे? क्या बात है जी, ठीक ठाक है ना? कोई लक्षण कुछ अजीब सा हो, ऐसे हो जाता है, पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाता है। देखिए, मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वचन का सूचक, छटाक बहुत ही अल्पता का सूचक है। देखिए, छटाक का मतलब होता है एकदम तय का साथ, न के बराबर। ठीक है, कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है। जो प्रेमी होते हैं अपना सब कुछ दे देते हैं अपने प्रेमिका के लिए, कुछ लेने की, छटाक भर लेने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। प्रेम और प्रेमी इष्ट की सर्वोच्च न्योछावर करने को अपने आप को धन्य मानते हैं। मतलब कि जिसे वो प्रेम करते हैं उस पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए अपने आप को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया है। प्रेम के बदले में लेने की आशा बिल्कुल नहीं है। कभी प्रेम करते हैं और उससे छटाक भर भी पाने की इच्छा नहीं करते हैं। मतलब कि वो थोड़ा भी किसी चीज़ की कामना नहीं करते हैं उससे, उसकी प्रेमिका से, बस वो प्रेमिका को अच्छा देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। यही उनकी प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। और हम नहीं कह रहे हैं कि आप भी ऐसा कीजिएगा चाहे ऐसा कीजिएगा, मेरी इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, कभी की राय हम आपको बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और एग्जाम के पर्पज से है, इसे दिल पर ना ले, चेतावनी, प्रिकॉशंस है आपके लिए, कॉशंस क्या कि कृपया विद्यार्थी उसको दिल पे ना लें। इस गान के दृष्टिकोण से याद करें, एग्जाम में लिखें, उसके बाद भूल जाए। तो ऐसे प्यार करने वाले लोगों को लोग मजनू कहते हैं। मजनू को लोग पत्थर मार मार के मुँह आ देता है। आज के लैला नहीं है कि आके चादर से ढकेगी, पत्थर झक मार रहा है तो वो ये वो पत्थर उठा के कह लो, समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, कहने का मतलब इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, इसको एग्जाम के लिए लिखिएगा, बस हो गया। अगला है द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों? यही है, देखिए तो प्रश्न का आंसर है द्वितीय छंद बादल को संबोधित करता है। दूसरा छंद जब पढ़िएगा तो इसमें बादल को संबोधित किया गया। और क्या कहते हैं, इससे मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना को अभिव्यक्ति की गई है। जैसे एगो गाना चलता है कि जा रे चंदा ले आवा खबरिया कैसन बा समझ रहे ना, वही गाना का स्थिति यहाँ पे कवि को हो गया है। वो बादलों को कहते हैं कि जा कह दीजिएगा, थोड़ा सा देखो के चलाइएगा है ना। हाँ, अब मैं बादल बन जाऊं, हाँ तुम भी बारिश बन जाना, वही वाला बात वो कवि वाला कह रहे हैं। वो सब सिस्टम जो है ना, ये सब दिमाग में आ रहा है उनको। अब देखिए क्या करें, मेघ विरह की वेदना अश्रुधारा प्रवाहित करके जीवंत उदाहरण है। कह रहे क्या, मेघ नहीं बरसते हैं, उसके आंगन में मेरे आंसू बरसेंगे और वो मेरे आंसू को साथ पहचाने। इसमें निश्चलता एवं स्वार्थहीनता होता है। बादल किसी से कुछ लेता नहीं है, बादल निस्वार्थ होता है, जो जीवों को कल्याण करने के लिए जल देते हैं, धरती की प्यास बुझाता है, और कभी किसी से लेने की अपेक्षाएं नहीं करता है। वही बता रहा है कि ये अमृत रूपी जल जो है ना, उसी प्रकार से मेरे प्रेम की भांति उसके आंगन में बरसे। मेरा जितना सब कुछ सुख है उस सब मेरे प्रेमिका को मिल जाए, और हम उसके बदले में कुछ भी चाहते नहीं है, बस हमारे प्रेम को गलत न समझें। ठीक है, और क्या करा, बादल को कहा जा रहा है कि तुम परोपकारी हो। जिस प्रकार सागर के जल के माध्यम से तुम जीवन दायिनी जल को वर्षा कराते हो और सभी लोगों के प्रेम आदि प्यास बुझाते हो, उसी प्रकार से मेरे प्रेम आश्रु जो मेरे इष्ट के लिए है। अब यहाँ पे इष्ट के लिए बात कर रहे हैं, फिर प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों के लिए, कि उसके जाके वो उसके बरसाओ और उसके हृदय को कम करो, उसके हृदय की पीड़ा को कम कर देना, कि वह भी मेरे लिए न तड़पे, वो मेरे लिए न रोए, इसके लिए कह रहा है। ठीक है, इस रूप में वो बताते हैं क्या कि मेघ रूपी बता रहे हैं, कि बादल के रूप में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बादल जो है ना किसी लेता नहीं है, हमेशा दूसरों के लिए परोपकार करता है, उसी प्रकार से मेरा प्रेम भी परोपकारी प्रेम है। हम किसी से किसी चीज़ की आकांक्षाएं नहीं करते हैं। मतलब कवि का प्रेम निस्संदेह एकदम स्वार्थहीन है, निश्चल है और पवित्र है। इस बात को आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि कवि ऐसी कोई भावना नहीं रखते हैं जिससे वो कुछ पाने की इच्छा रखता हो। ठीक है, तो कवि एक अच्छे प्रेमी है, इससे साबित होता है। अगला है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है?
इस धरती पे दूसरों के हित के लिए कौन सा अपना शरीर धारण करता है? तो परहित के लिए देह धारण करता है बादल। कभी कह रहे हैं बादल। बादल किसके लिए बनता है? दूसरों के लिए बनता है। जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है और अपने आप को खो देता है। मतलब कि बादल समुद्र के जल को वाष्प बनने के बाद में बादल संघनित होकर बनता है। आप जानते हैं, जल चक्र में पढ़े हैं आप कि वह जल के वाष्पीकरण के पश्चात, संघनन के पश्चात कंसिडरेशन होता है, वहाँ पे बादल बनता है। बादल बनने के बाद बादल बरसता है। अब बादल बरसता है तो उसे जीवों की प्यास बुझती है, बट बादल खुद खो जाता है, बादल खुद मर जाता है। मतलब बादल जन्मे लिया है किसके लिए? दूसरों के लिए। ठीक है। अब क्या है कि उसके विरह के आंसू करा क्या कि उसका वर्षा के विरह के आंसू प्रतीक स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरों के लिए बूंद बूंद कर गिराता है। अपने के लिए कुछ भी नहीं रखता है, वो अपने आप को ही न्यौछावर कर देता है। बदले में बादल कुछ भी नहीं लेता है, निस्वार्थ भाव से वर्षा कराता है। उसका शरीर केवल और केवल परोपकार के लिए निर्मित हुआ है। मतलब वो परोपकार के अलावा, मान दूसरों को उपकार के अलावा कुछ नहीं चाहता है बादल। उसी प्रकार से देखा जाए मेरे तरफ से तो पेड़ भी उसी प्रकार का चीज होता है, जो कभी भी किसी से कुछ मांगता नहीं है, बट बदले में हर समय किसी को न कुछ देता रहता है। जन्म से लेकर मरण तक उसका कुछ न कुछ हम लोग यूज करते हैं, बट उसके बदले में हमसे क्या मांगता है? कुछ भी नहीं। देने का माने तो दीजिए, नहीं तो कोई सिकवा गिला नहीं होता है। बट आप दीजिएगा पानी तो ये आपको ऑक्सीजन देगा, नहीं दीजिएगा तो भी ऑक्सीजन देगा। मतलब हर तरह से आपको सुख ही देता है वृक्ष। हालांकि वृक्ष अपने बारे में अपने से जोड़ दिए हैं, कभी यहाँ वृक्ष की चर्चा नहीं किए हैं, कभी यहाँ बादल की चर्चा किए हैं। और देखा जाए तो बादल में भी ऐसे ही गुण मिलते हैं कि वो दूसरों के लिए सही धारण करता है, अपने लिए कुछ भी डिमांड नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? कवि के जो आंसू बह रहे हैं वो कहाँ पहुंचाना चाहते हैं कवि? तो कवि अपने आंसू को अपनी प्रियसी सुजान के वीरा वेदना को पकड़ करते हुए बादल से अपने प्रेम आंसू को पहुंचाने के लिए कहता है। और वो कहता है कि वो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। कहाँ पे? कहा लग बाहर से दहाना है का उसको जी क्या बीतता है वो तो वही जानता है जो उसका मारा है, बाकी सब तो बेचारा है। ठीक है। देखिए कभी किसी को प्यार ना हो, हम भी गुजारिश करेंगे भगवान से ही, और जिसको होता है वो क्या स्थिति जीता है उसको हम भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी प्यार नहीं हुआ। अच्छा है बच गए, न तो ऐसी बीमारी है ये बेचारा, आज से उसका इलाज भी नहीं निकला है। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है ये। कोरोना का इलाज वैक्सीन निकल गया बेचारा, उसका कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है कि पहले ही बचपन में घुसा दिया जाए ताकि उसको वंचित हो जाए। चलिए एक दो बार मौका भी मिले तो उसको प्रणाम करिए दूर से। चलिए भैया चलिए आगे हैं। वो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। सुजान वही नर्तकी जिससे वो प्रेम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है, बहुत रो रहे हैं। अपनी व्यथा के आंसुओं को अपने प्रियसा से भिगोना चाहते हैं, उसके निकट आंसुओं पहुंचाना चाहते हैं, अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रूप से दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे बहुत ही सच्चा प्रेम करते हैं, इस बात को दिखाना चाहते हैं। बट यही बात है, कवि की ये चाहत है कि उसके आंसू बादलों में जाके समा जाए और उसके आंगन में जाके बरसे और बताए कि उसके प्रेमी का क्या हाल है ना। तो ये बात है। हाँ चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, व्याख्या कर देना आपको, ठीक है। यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, इसको व्याख्या करना नहीं, और भी है उसमें। चलिए इसका मतलब क्या है देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक घनानंद द्वारा रचित अति सुदोष स्नेह को मारक है पाठ से उद्धृत है। इसके माध्यम से कवि अपने प्रियसी को एक कलाकार एकाकार करते हुए, माने अपने प्रेमिका को याद करते हुए, प्रेम के दो पहचान अलग अलग, प्रेम में दो की पहचान अलग अलग नहीं रहती है। वो क्या कहते हैं कि जब कोई आदमी प्रेम करता है तो उसकी पहचान अलग अलग नहीं रहती है, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप बन जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से स्वार्थ समर्पण की भावना रखते हैं और तुलना की अपेक्षा नहीं करते हैं, मात्र देते हैं, बदले में कुछ लेने की आशा नहीं करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से घनानंद जी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हैं और वे बताते हैं कि सुजान सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा किसी का भी चित्र नहीं है, मैं तुम्ही से प्रेम करता हूँ और तुम्हारे सिवाय किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, मेरे मन में भी कोई किसी दूसरे का ख्याल नहीं है।
अब कह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं, यही बात बताना चाह रहे हैं उस पंक्ति के माध्यम से कि यहाँ एक तय दूसरों आंख नहीं, मतलब कि तुम्हारे मेरे दिल के फ्रेम में तुम्हारा ही फोटो सेट हो चुका है और किसी का फोटो आता ही नहीं है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से। ठीक है। दूसरा जो है, कछु मोरिये परी ही पसार है ना। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं कि मेरे हृदय के इस वेदना को भी पहुंचा दे बादल, और पहुंचा दे उसकी आंगन में, और बता दे अपने मेरी प्रेमिका को भिगो दे, और बता दे कि उसके प्रेमी किस तरह से उसके प्रेम में किस तरह से यातनाओं को झेल रहा है, और बस यही कामना करता है कि वो आप खुश रहें। इस प्रकार से भावनाएं को बताना चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं यह भी कि बादल किस प्रकार से परोपकारी देह धारण करता है, दूसरों के लिए जीवन में अपना सब कुछ निछावर कर देता है। वो समुद्र के जल को निकाल कर बूंद बूंद कर गिराकर जीवों के प्यास को बुझाता है और कभी भी इसके बदले में कोई आकांक्षा नहीं रखता है। इवन यहाँ तक कि सारे जल को बरसाने के बाद अपने आप को ही खत्म कर लेता है, मतलब अपने जान देकर भी दूसरों को प्यास बुझा जाता है। ऐसा होता है बादल, और हम भी उसी तरह से बादल की तरह बने और बादल की तरह प्रेम करें, ताकि दूसरों से कुछ लेने की अपेक्षा न करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज नहीं मिला तो कल से ब्रेकअप ऐसा नहीं होना चाहिए। कल काहे नहीं आए थे, बुलाए थे तो काहे नहीं आए थे, हम दशहरा के पंडाल में इंतजार कर रहे थे। ये पाठ है, पाठ का सारांश कैसा देखिए। अति सुदो स्नेह को मारा गया एक सवैया है। क्या है? मतलब कि घनानंद द्वारा रचित एक सवैया है। इसमें कवि प्रेम मार्ग के बारे में बताए हैं कि प्रेम का मार्ग क्या है, प्रेम का मार्ग कैसा है, अत्यंत सरल है। इस पर हाँ सुधो है, मतलब इस पर चलने में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, इस पर कोई चतुराई काम नहीं करती है। जिसमें चतुराई काम करती है वो प्रेम मार्ग नहीं होता है। जिसमें कुछ पाने की इच्छा हो जाती है वो प्रेम मार्ग नहीं होता है। प्रेम ऐसा होता है जिसमें सब कुछ त्यागने की कल्पना होती है और पाने की इच्छा नहीं होती है। कवि ये बताते हैं कि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से एक छटाक लेने की कल्पना नहीं करता है, वो बस दूसरों को देता है। मोह असवाहिनी लौ बरसे सवैया में जो दूसरा सवैया है उसमें क्या कवि कहते हैं, मेघ के माध्यम से, बादल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बादल दूसरों के हित के लिए देह धारण करता है, उसी प्रकार से एक प्रेमी जो होता है अपनी प्रेमिका के लिए, और एक प्रेमिका सच्ची प्रेमिका को अपने प्रेमी के लिए देह धारण करना चाहिए। मतलब कि उसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं करके सिर्फ सब कुछ देने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। और बताते हैं, बादलों से कहते हैं, हे बादल कि आप मेरी पीड़ा को अपने जल में समेट लीजिए और मेरी प्रेमिका के आंगन में बरसाइए, और यह उसको एहसास दिलाइए कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं और कितना सच्चा प्रेम करते हैं, और कभी भी आपसे कुछ को मांगने की इच्छा नहीं करते हैं। ऐसा कहने के लिए उसको बादल को कहते हैं। कवि को ऐसा महसूस होता है कि ऐसा वो कहते हैं, बस हो गया। यही एक कविता का पूरा है सारांश। ठीक है। इसी के आसपास में सब कुछ बताया गया है। तो पूर्ण रूप से आप कविता का बता सकते हैं कि एक प्रेम मार्ग के बारे में बताया हुआ एक कविता है, और कवि प्रेम मार्ग को बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं इसमें, और एक सच्चे प्रेम की परिभाषा भी बताए हैं, और यही बताया कि कौन ऐसा जीव है जो अपना शरीर को दूसरों के लिए धारण करता है। ठीक है। चलिए।